दुनिया में यह पूछना आम बात है कि मृतक के पीछे कितनी संपत्ति और बैंक बैलेंस है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद भी यह सवाल उठा। इस कहानी में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ स्पष्ट समानता है। यह सवाल व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। आइए पोप फ्रांसिस के जीवन का मूल्यांकन उनके बैंक बैलेंस से करें। पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद वे केवल $100 छोड़कर गए। जी हाँ, $100 जो 90 यूरो से भी कम है। कोई घर नहीं, कोई बैंक खाता नहीं, उनके नाम पर कोई निवेश नहीं, और फिर भी वे कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे। वह पद जो उन्हें प्रति वर्ष लगभग 3,40,000 यूरो का भुगतान कर सकता था, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। हर साल 2013 से। क्यों? क्योंकि वे एक जेसुइट थे और जेसुइट गरीबी की शपथ लेते हैं। अपने पूर्ववर्तियों की तरह वेटिकन के आलीशान अपार्टमेंट में रहने के बजाय उन्होंने कासा सांता मार्टा में बसना चुना, जो एक साधारण मामूली निवास था। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, पैसे को सेवा करनी चाहिए, शासन नहीं करना चाहिए। पोप सभी से प्यार करते हैं, अमीर और गरीब दोनों से, लेकिन उन्हें मसीह के नाम पर सभी को यह याद दिलाना चाहिए कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। मैं आपको उदार एकजुटता और अर्थशास्त्र और वित्त को नैतिक दृष्टिकोण की ओर वापस लाने के लिए प्रेरित करता हूँ, जो मानव जाति के पक्ष में है। उनके पास कोई सोने का पानी नहीं चढ़ा था, कोई निजी नौकर नहीं, बस एक बिस्तर, एक डेस्क और उनका विश्वास। उन्होंने अपने पुराने घिसे हुए काले जूते पहने पारंपरिक लाल लोफर्स को नकार दिया। उन्होंने एक छोटे फोर्ड फोकस में यात्रा की, जबकि अन्य धार्मिक नेता लिमोसिन में चलते थे। उन्होंने वेटिकन के कर्मचारियों के साथ खाना खाया, न कि किसी निजी भोजन कक्ष में। वह साधारण कपड़े पहनते थे, कोई विशेष श्रृंगार नहीं, बस उनका सफ़ेद वस्त्र और एक आयरन क्रॉस, अदृश्य धन। जबकि कुछ लोग अपनी छवि से चिपके रहते हैं। पोप फ्रांसिस ने सब कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं रखने का विकल्प चुना। उनके पास लाखों नहीं थे, कोई जटिल वसीयत नहीं, हाँ, बस $100। उन्होंने अक्सर यह शक्तिशाली संदेश दिया, यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, यह मायने रखता है कि आप कौन हैं, आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। दुनिया हैरान है, लेकिन प्रेरित है। ऐसे युग में जहां धन अक्सर अंतिम लक्ष्य बन जाता है, पोप फ्रांसिस खुद को समृद्ध करने की कोशिश किए बिना एक शाश्वत छाप छोड़ते हैं। उन्हें सभी धर्मों से प्यार था। वे अक्सर कहते थे, सभी धर्म हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। यहाँ तक कि उनके दिल में नास्तिकों के लिए भी जगह थी। स्वघोषित नास्तिक और प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद स्टीफन हॉकिंग पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य थे। उन्हें कम्युनिस्टों से भी कोई नफरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सभी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल दीं। हाँ, उन्होंने कोई भौतिक संपत्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने नैतिक संपत्ति तो छोड़ी ही, साथ ही विनम्रता का पाठ भी छोड़ा। सेवा का एक दृष्टिकोण। वे विलासिता के पोप नहीं थे, वे हृदय के पोप थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साबित किया कि सादगी से जीना ही अलग तरह से शासन करना है। और आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? पैसा, चीज़ें या असली प्रेरणा? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ इंसानों को यह छोटा लेकिन गहरा संदेश पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं यही कामना करूंगा कि लोगों को यह महसूस हो कि मानवता से प्यार करने वाला एक व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, दुनिया से